धन कमाने से निर्दुख नहीं होते, नहीं तो धनी निर्दुख हो जाते। सत्ता पाने से भी आदमी निर्दुख नहीं होते। एक धनी सत्ताधीश राजा था, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी। मंत्रियों ने कहा जहां पना राजा साहब, आप सुबह सैर करना चाहिए कुदरती माहौल में, और कोई साधु संत मिल जाए तो जीवन खुशहाल हो जाता है। अब अशांत राजा को ये मार्ग सूझा। सैर करने गया तो कोई गडरिया लड़का, भेड़िया तो चल रही, वो बंसी बजा रहा था। अब बंसी भी ऐसा औलाद के ओ राजा बोले रथ रोको। पेड़ के नीचे वो गडरिया था, उधर गए, जाके खड़े हो गए। गडरिया अपनी मस्ती में मस्त था। राजा को लगा कि धिक्कार है, इतना सब जी हजूरी करने वाले, फिर भी ये गडरिया को जितनी प्रसन्नता है उतनी मेरे पास नहीं। गडरिया अपनी मस्ती में था। राजा खड़े खड़े जब गडरिया इधर उधर देखा तो राजा नजीक गए। अच्छा आप खड़े थे? राजा जी प्रणाम। ये बोले तू इतनी मस्ती कहाँ से लाया, तू इतना खुश कैसे? तो इतना खुश कैसे? बोले बारा राजा जी साहब, आपको क्या बताऊं, मैं बड़ा दुखी रहता था। मेरी भेड़े बढ़े, मेरा दूध बढ़े, मेरे पैसे बढ़े, मकान बढ़े, भेड़ों का दूध बढ़े, मेरी इज्जत बढ़े। इस आपाधापी में मैं भी बड़ा अशांत रहता था। तो मेरे कोई पड़ोसी थे, उनके आगे मैंने जाके कहा कि मेरे को तो ऐसी ऐसी इच्छा होती है। और वो आदमी भले थे, वो सत्संगी थे। मेरे को ले गए सत्संग में ले गए तो सत्संग से सीखा कि रूखी भली सूखी भली, सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। एक दिन तो मरना है, शरीर को कितना भी अमीर बना के भी मरना है, और मरने के बाद अमीरी के मद में आकर ज्यादा पाप करे तो नीच योनियों में जाएगा। इसीलिए अमीरी की इच्छा करना भी बेवकूफ़ी है, गरीबी की इच्छा करना भी बेवकूफ़ी है। भगवान जिस हाल में रखे उस हाल में मस्त रह के भगवान को पाने की इच्छा करना चाहिए। और जो कुछ अपनी योग्यता है भगवान को खुश करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। तो मेरी तो योग्यता है बंसी बजाने की, और बंसी में मैं भगवान को रिझाने का भाव कर रहा हूँ। उससे तो मैं भगवान रिझे होंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि भगवान रिझे हैं। क्योंकि महात्मा ने कहा कि भगवान कब रिझे? कि जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो, जगत का आकर्षण कम हो, विषय विलास कम हो, तो समझो तुम्हारी उन्नति हुई और भगवान रिझ रहे। रामायण की चौपाई कहती है, जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, गीत में रुचि हो जाए, विषय विलास वासना लोभ में वैराग हो जाए, तो लगता है कि भगवान प्रसन्न है। राजा गदगद हो गया। तुझे जितने पैसे चाहिए ले, लेकिन ये तेरी प्रसन्नता मुझे दे दे। बोले राजा साहब, ये प्रसन्नता पैसों से नहीं बिकती। ये प्रसन्नता तो सत्संग में जाओ और सत्पुरुषों की नजर पड़े, उनका मंत्र दीक्षा मिले, अपनी वासनाएं जो घटती जाएगी और प्रभु की प्रीति बढ़ती जाएगी तो प्रसन्नता अपने आप आएगी। इसमें अशरफियों से प्रसन्नता बिकती होती तो राजे महाराजे और सेठ साहूकार बड़े प्रसन्न होते।